ओके, स्टार्ट करते हैं आज। आज हमारा जो दो टॉपिक होंगे इंशाल्लाह, टेबल्स इन पावर पॉइंट 2019 एंड क्विज गेम इन पावर पॉइंट। यहाँ क्लियर? अच्छा, ये हमारा आज का ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले क्या करते हैं, GCF ग्लोबल पावर पॉइंट ये लिखा तो आपके पास टॉप पे लिंक आ जाएगा अगर नेट चल रहा है तो। मैं दोबारा लिखता हूँ, GCF पावर पॉइंट, ठीक है, रीलोड। ठीक है, यहाँ पे आते हैं 22 पे। 22 पे क्या है, टेबल से ये अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने पिछले महीने भी कवर किया था रमज़ानों में, ठीक है। तो दोबारा टेबल्स पे आते हैं। MS ऑफिस का ये फ़ायदा है, MS ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट का, एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड सब में तकरीबन मेजरली एक जैसे बटन्स होते हैं, काम ऑपरेशन सारे एक जैसे होते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर लेता हूँ। डॉक्यूमेंट नहीं, स्लाइड्स कहते हैं इसको, ठीक है, प्रेजेंटेशन कहते हैं। तो यहाँ से मैंने इसको ओपन कर लिया, ठीक है। ये स्लाइड्स ओपन होगी, यहीं से मैं एनेबल एडिटिंग कर देता हूँ और इसको यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ, इसको बड़ा कर लेता हूँ और इसके बाद डायरेक्टली यहाँ पे आता हूँ कि हमारे पास टास्क है क्या। आपको पता है कि टेबल कहाँ से आते हैं, इंसर्ट से आते हैं, ठीक है। हॉवर द माउस ऑफ द ग्रिड, यानी माउस को वहाँ पे लेके जाना है, यहाँ पे इसको हॉवर कहते हैं, ठीक है। अगर मैं क्लिक करूँगा तो उसको क्लिक कहेंगे। तो इसने क्या किया, यहाँ पे टेबल पे आया, यहाँ पे हॉवर किया यहाँ तक और जैसे ही क्लिक किया तो टेबल यहाँ पे बन के आ जाएगा, ठीक है। द टेबल विल अपीयर ऑन करेक्टली सिलेक्टेड स्लाइड। अच्छा, स्लाइड नंबर 3 पे बना रही है। क्लिक एनीवेयर ऑन द टेबल एंड बिगिन टाइपिंग एट टेक्स्ट। तो इसके ऊपर टेक्स्ट लिखना है आप लोगों ने। तो यहाँ पर आते हैं, तो थर्ड स्लाइड पे जाता हूँ, यहाँ पे टेबल इंसर्ट करना है, ठीक है। टेबल कैसे इंसर्ट होगा दोबारा देख लें। इंसर्ट के टैब में आना है और थर्ड स्लाइड पे आया हुआ मैं, ठीक है। देखते हुए बैठे, देखते हुए बैठिए। देखें, इंसर्ट के टेबल में आया, इंसर्ट में यहाँ पर टेबल नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे ये देखें मैं माउस को नीचे लेके जा रहा हूँ, ये खुद ब खुद हाईलाइट हो रहा है। तो हमने क्या करना है, 6 बाय 6 का टेबल बनाना है, ठीक है। अगर यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये बन के आ जाए। अगर मैं इसको Ctrl Z करता हूँ, हटा देता हूँ, मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट में जाके टेबल पे आता हूँ और यहाँ पे इंसर्ट टेबल। वैसे ये तरीका सही है, इंसर्ट टेबल आपको पता होगा कितना करना है, 6 कॉलम 6 रोस। ओके कर देंगे, आपके पास यहाँ से भी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, टेबल को नीचे लेकर आना है। अगर मैं यहाँ से लेके आऊँगा तो नहीं आएगा, इसके कोने एच कहते हैं कोनों को, ठीक है। यहाँ से इसको पकड़ के नीचे लाएंगे, यहाँ से, ठीक है। और आपको मैंने बताया था ये जो एजेस होते हैं ये साइजिंग के लिए होते हैं, ठीक है। अगर आप कोने से खींचेंगे तो हाइट और विड्थ अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से बड़ी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये आ गया टेबल। अब टेबल पे आने के बाद क्या करना है, यू कैन आल्सो इंसर्ट अ टेबल बाय क्लिकिंग द इंसर्ट टेबल। जैसा मैंने आपको बताया कि इस तरह से भी आ सकते हैं। और आपके पास अगर नोट करें, मैं यहाँ से इसको अंडू करता हूँ, Ctrl Z, ठीक है। यहाँ पे आऊँ तो मैं ऐसा करता हूँ, एक ये देखें नज़र आ रही है, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स से अंदर से अगर डायरेक्टली मैं यहाँ से भी क्लिक करूँगा, यहाँ से भी टेबल आ जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट से करेंगे, ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं वो वापस कैसे आएगा। मैं अंडू तो करो, नहीं आ रहा, तो हमें रीडू करना है, Ctrl Y, ठीक है। अंडू से पीछे जाता है, Ctrl Y से वापस रिटर्न आ रहा है। कहाँ पे, लेटेस्ट पे आता है। इसको मैंने यहाँ पर रख दिया। चलें अब आगे मूव करते हैं, मॉडिफाइंग टेबल या टेबल को एडिट कैसे करते हैं, ठीक है, रीसाइज कैसे करते हैं। तो यहाँ से उठाते हैं इसको मूव करवाने के लिए कोनों से, ठीक है। इसके अलावा देखें रीसाइज कैसे करेंगे। ये जो एजेस नज़र आ रहे हैं, ये डॉट्स, यहाँ से अगर खींचेंगे यहाँ से हो जाएंगे। टू ऐड और रो कॉलम अच्छा, रो और कॉलम को कैसे इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे लेट सपोज मैंने लिखा क्लास 6, ठीक है। और यहाँ पे मिस्ट्री, इसके अलावा नई टैब में, सॉरी नीचे वाली लाइन में क्या लिखते हैं, यहाँ पे पढ़ के बताएं क्या लिखा हुआ, साई-फाई, फंटास्टी, यंग एडल्ट, साई-फाई, फंटास्टी, ठीक है, और एडल्ट, ठीक है। ये लिख लिया हम लोगों ने। चलें, अगर हमें ये लग रहा है कि ये वाला कॉलम, ये वाली रोज एक्स्ट्रा है, इसको डिलीट करने का तरीका क्या, यहीं पर राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास, नीचे देखें गौर से डिलीट टेबल आ रहा है, इंसर्ट टेबल आ रहा है।
याद करें कि MS वर्ड में यहाँ पे इंसर्ट भी लिखा होता था, डिलीट भी लिखा होता था, ठीक है, लेकिन पावर पॉइंट में सिर्फ इतना सा फर्क है, इस बॉक्स में आ रहा है। लेकिन अगर गौर करें, ये टेबल सिलेक्ट हुआ तो टेबल के डिज़ाइन में जाते हैं, फिर लेआउट में जाते हैं। लेआउट में जाएंगे तो आपको यहाँ से डिलीट नज़र आ जाएगा। इंसर्ट अबव, अबव कहते हैं ऊपर, इंसर्ट बेलो यानी एक रो को इंसर्ट करना। चलें यहाँ से मैं इस कॉलम को, रो को सिलेक्ट किया और डिलीट पे जाता हूँ, तो डिलीट रो करूँ या कॉलम करूँ? रो, ठीक है, रो करूँगा पूरी की पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन गायब हो जाएगी। कंट्रोल Z करता हूँ, अगर मैं यहीं पे कंट्रोल डिलीट कॉलम करता हूँ, पूरा का पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। सही है, तो इसी तरह से डिलीट टेबल, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा टेबल डिलीट करने के लिए। तो मैं यहीं से क्या करता हूँ, डिलीट, डिलीट रो, सॉरी यहाँ पे क्लिक करना, अंदर की साइड क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे लेआउट में आया और डिलीट किया, डिलीट रो, ठीक है। अब आते हैं मिस्ट्री को उसने सेलेक्ट किया, कर क्या रहे हो, ठीक है। क्लिक टू अ सेल एडजेसेंट टू लोकेशन वेयर यू वांट टू ऐड और रो कॉलम, ठीक है। इसके सामने एडजेसेंट कहते हैं सामने को, ठीक है। इसकी एग्जांपल में देखें, वी सिलेक्ट सेल दैट सेज मिस्ट्री, मिस्ट्री को सिलेक्ट किया, क्लिक द लेआउट टैब ऑन द राइट साइड ऑफ द रिबन। ये मिस्ट्री को क्या किया, सिलेक्ट किया और राइट साइड पर लेआउट आ रहा है इस रिबन में, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं, तो करना क्या है, लोकेट द रो एंड कॉलम ग्रुप। ये रो एंड कॉलम ग्रुप ये वाला है, ये जितना भी सारा कंटेंट है वो किसका हिस्सा है, रो एंड कॉलम का हिस्सा है। ये रो एंड कॉलम ये सारा हिस्सा इसका है, इसको कहते हैं ग्रुप, ठीक है। इसके अलावा इफ़ यू वांट टू इंसर्ट अ न्यू कॉलम सिलेक्ट आइदर इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट, शायद आपको लेफ्ट पे इंसर्ट करना हो या राइट पे करना हो। अच्छा, मिस्ट्री सिलेक्ट हुआ, अगर मैं इंसर्ट बेलो, ये नज़र आ रहा है एक रो है, कलर हुई भी, तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है कॉलम है या रो है। जब आपको कलर इसकी ग्राफिक्स पे नज़र आ रहा है ये रो है तो रो से ही होगा। स्क्रीन लोगे आप लोगों की, ठीक है। अगर मैं रो करूँगा रो आ जाएगी नीचे, इंसर्ट बेलो नीचे, ठीक है। अगर मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल Z करता हूँ, इसी मिस्ट्री को सिलेक्ट किया, इंसर्ट राइट। अब बताएं इससे क्या होगा, इंसर्ट सीधे हाथ पे कॉलम आएगा या रो आएगी? कॉलम आएगा, क्योंकि पूरा का पूरा एक हाईलाइट हुआ हुआ यहाँ से, ठीक है। यहाँ से समझ में आ गया। या फिर यहीं पर राइट क्लिक करें और यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, दोबारा यहीं पे राइट क्लिक करें, नीचे आएगा आपके पास इंसर्ट, इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट, इंसर्ट कॉलम टू द राइट। राइट पे करूँगा तो सॉरी लेफ्ट पे क्लिक करूँगा, लेफ्ट पे एक कॉलम आ जाएगा। इसी तरह से रोस आ जाएंगे। चलें आगे मूव करते हैं। तो कॉलम किस तरह से आएगा, वो इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने रो इंसर्ट की, वो आ गया। टू डिलीट अ रो और कॉलम, मैंने आपको बता दिया, डिलीट भी उसी तरीके से, उसी के साथ बटन है डिलीट का। ये डिलीट का बटन है, अगर रो डिलीट करनी रो हो जाएगी, कॉलम करना है कॉलम डिलीट हो जाएगा। द सिलेक्टेड रो कॉलम विल बी डिलीटेड, यानी यहाँ पे इसने इंसर्ट किया था, अब इसी कॉलम को मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ। लेआउट के टैब में आया, डिलीट में आया, डिलीट कॉलम, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप बाद में भूल जाएंगे तो यहीं पे राइट क्लिक करें, तो यहाँ से भी ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। चलें मैं एक ट्राई करता हूँ कि यहाँ पे हेल्प से रो को डिलीट कर सकते हैं, चेक करते हैं, वैसे होगा तो नहीं। यहाँ पे इस रो को सिलेक्ट किया और यहाँ पे आगे क्या कहता हूँ, डिलीट, ठीक है, डिलीट टेबल। इसी के अंदर देखते हैं सिलेक्ट, हाँ देखें डिलीट कॉलम, कॉलम डिलीट हो गया, ठीक है। तो आप लोग गाइड को भी यूज़ कर सकते हैं, और गाइड और हेल्प तब यूज़ कर सकते हैं जब आपके पास वर्जन, अभी आज 2024 चल रहा है, 19 का वर्जन यूज़ कर रहे हैं। जब आप छोटे हो जाएंगे बड़े होके, तो तब आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि वर्जन चेंज होते रहते हैं, तो फिर बटन भी आगे पीछे होते रहते हैं ऑप्शन। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, स्पीडली मूव करते हैं, ठीक है। डिलीट अ टेबल, डिलीट वहीं से होगा, जिससे ये टेबल पे सिलेक्ट किया, यहीं पे राइट क्लिक किया, टेबल पे डिलीट पे डिलीट टेबल। नहीं तो आप क्या काम करें, इसको टेबल को सिलेक्ट करें और डिलीट का बटन दबा दें, तब भी गायब हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नीचे आते हैं, मॉडिफाइंग टेबल विद द लेआउट टैब। तो आप लोगों ने ये लेआउट टैब के जरिए मॉडिफाई करेंगे, इसको आप पढ़ लीजिएगा। जैसे ये ऐड और रिमूव और कॉलम्स, यहाँ से ये होते हैं, यहाँ से सेल का साइज़ वगैरह होते हैं। सेल का साइज़ मतलब बॉक्स का साइज़, ठीक है। अच्छा, ये डबल कोटेशन, ये जो डबल कॉमा लगे हुए टॉप पे, इसका मतलब क्या होता है, इंच, सही है। तो मेजरमेंट दो तरीके से होती है, सेंटीमीटर में और इंचेस में। अगर आप शिफ्ट के बराबर, सॉरी इंटर के बराबर में एक बटन बना हुआ है डबल कोटेशन वाला, शिफ्ट दबा के उसको दबाएंगे ना, तो डबल कोटेशन आएगी इंचेस में, ठीक है। ये डबल कॉमा ऊपर लगा हुआ है, इसको इंग्लिश में एपोस्ट्रोफी भी कह सकते हैं। नहीं, एपोस्ट्रोफी सिंगल होता है, ठीक है।
तो डिस्ट्रीब्यूट रो, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, अगर आप लोगों ने कॉलम को सेपरेट तोड़ना हो, ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से तोड़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है, इसको क्लिक करते हैं, ये अलाइनमेंट है, टेक्स्ट अलाइनमेंट। अब ये अलाइनमेंट किसकी है, टेबल के अंदर की अलाइनमेंट है, और वो होम टैब से क्या होता था, टेक्स्ट की अलाइनमेंट होती है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, और ये ज़्यादा बेहतर यहाँ पे होगा, ठीक है। ये क्या है, टेक्स्ट डायरेक्शन, टेक्स्ट की डायरेक्शन देनी है, ठीक है। और इसके अलावा इसको माइनस करते हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा। सेल मार्जिन, यानी सेल कहते हैं बॉक्स को, बॉक्स के साइडों पर कितना फ़र्क आना चाहिए। मार्जिन कहते हैं चारों तरफ से जो स्पेस होता है किसी भी डॉक्यूमेंट में, ठीक है। कस्टमाइजिंग टेबल्स, यानी जो आप अपनी मर्जी का बनाना चाह रहे हैं। टू अप्लाई का टेबल स्टाइल, जब आप टेबल बनाएंगे तो टेबल को जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास डिज़ाइन के अंदर ये टेबल स्टाइल आ जाएंगे, बहुत सारे हैं। तो मैं कौन सा, ये वाला ले लेता हूँ। तो यहाँ से बताएं कौन सा लूँ, इसको क्लिक करता हूँ और ये वाला टेबल स्टाइल आ गया, ठीक है। इसके अलावा नीचे चलते हैं, सेम काम वही है जो MS वर्ड में होता था, ठीक है। ये आपके पास टेबल आ गया। टू चेंज द टेबल स्टाइल ऑप्शन, टेबल स्टाइल ऑप्शन क्या होता है, यू कैन टर्न वेरियस ऑप्शन ऑन और ऑफ टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ द टेबल, ठीक है। आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट हेडर। यहाँ पे देखें मैं एक हेडिंग लगाता हूँ H1, अभी मैं रफली लगा रहा हूँ H1, आप ये समझेंगे यहाँ पे कोई हेडिंग है, और यहाँ पे H2, ठीक है। और इसी दोनों को कॉपी करता हूँ Ctrl+C, और इन सब रो में पेस्ट करते हैं Ctrl+V, ठीक है। अच्छा अब देखें, ये आपके पास टेबल आ गया, टेबल को सिलेक्ट करते हैं। अब देखें यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, फर्स्ट कॉलम, टेबल को सिलेक्ट किया, फर्स्ट कॉलम पे टिक लगाया, ठीक है। तो क्या हो रहा है, फर्स्ट कॉलम आपका क्या हेडिंग बन जाएगा, ठीक है। अगर आपने हेडर रो इसको हटा दिया तो हेडिंग हट जाएगी रो से, अगर इसको मैंने दोबारा टिक लगा दिया तो हेडिंग रो हो जाएगी, हेडर रो। यानी टेबल का एक हेडिंग होती है ना, टेबल हेडर कहते हैं उसको, जहाँ पे टेबल की हेडिंग आ रही होती है, ठीक है। टोटल रो को गायब करना हो, ठीक है, तो बैंडेड कॉलम क्या होते हैं, रो और कॉलम हाईलाइट हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ से ये स्टाइल होता है मोर से, आप यहाँ से स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं कोई भी। इसके अलावा बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर्स में क्या होता है, बॉर्डर्स में जाता हूँ, नो बॉर्डर, तो क्या होगा, आपके पास बॉर्डर गायब हो जाएंगे अगर आपने बॉर्डर लगाए हुए होंगे, ठीक है। चलें इस पर आते हैं दोबारा, नीचे आते हैं। टू ऐड बॉर्डर्स टू अ टेबल, टेबल पे बॉर्डर कैसे अप्लाई करते हैं, सिलेक्ट द सेल वेयर यू वांट टू ऐड बॉर्डर, पहले सेल को सिलेक्ट करना है, इसके बाद जाके बॉर्डर अप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, फ्रॉम द डिज़ाइन टैब सेलेक्ट द डिजायर्ड लाइन स्टाइल, लाइन वेट एंड पेन कलर। लाइन वेट क्या होता है, लाइन की मोटाई, ठीक है। लाइन स्टाइल क्या रखना चाह रहे हैं, डैश 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 या सिंपल लाइन, लीनियर लाइन जिसको कहते हैं। तो Ctrl+Z में करता हूँ। अच्छा ये देखिए यहाँ पे टेबल की जो है बॉर्डर्स गायब हो चुके हैं, पहले शो हो रहे थे, क्यों शो हो रहे थे, क्योंकि वो टेबल सिलेक्ट था, अब सिलेक्शन से हट गया। Ctrl+Z करता हूँ, ठीक है, फिर Ctrl+Z करता हूँ, Ctrl+Z आ गया, ठीक है। मैं इसको उठा के यहाँ पे रिसाइज करता हूँ ताकि पूरी स्लाइड में एडजस्ट हो जाए, तकरीबन स्लाइड में आ गया। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे बाहर क्लिक किया, ये लाइनें आ रही हैं, मैं चाह रहा हूँ ये बॉर्डर्स गायब हो जाएं, ठीक है। तो क्या करना, पूरे को सिलेक्ट किया और यहीं पे लेआउट पे आएंगे तो आपके पास बॉर्डर्स आ रहा होगा, ये रहा, डिज़ाइन में आ रहा है, बॉर्डर्स में नो बॉर्डर किया और बाहर क्लिक किया, आपके पास सारे बॉर्डर गायब हो गए। तो यही टेक्निक आप अप्लाई करनी है क्विज गेम में, जो मैं अभी आपको दूंगा, ठीक है। तो बॉर्डर के अलावा Ctrl+Z करता हूँ, बॉर्डर आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डिज़ाइन में दोबारा आता हूँ, बॉर्डर की जो ऑल बॉर्डर हो गया, इनसाइड बॉर्डर हो गया। इनसाइड बॉर्डर क्या होता है, अंदर की साइड बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है। वो टेबल का बॉर्डर था, ये टेबल के इनसाइड का बॉर्डर है। और Ctrl+Z करता हूँ, इसको फिर से हटा देता हूँ और यहाँ पे दोबारा आता हूँ। तो यहाँ पे देखें क्लिक द बॉर्डर्स, ड्रॉप डाउन इनसाइड बॉर्डर, तो अंदर का बॉर्डर आ जाएगा, यानी एक बॉक्स के अंदर जो लाइनें आ जाएंगी, सिंपल। टू रिमूव बॉर्डर्स सेलेक्ट द डिजायर्ड सेल्स, जहाँ से आप लोगों ने रिमूव करना है बॉर्डर्स को, उस सेल्स को सिलेक्ट करना है, बॉर्डर्स पे जाके नो बॉर्डर पे क्लिक करना है, ठीक है। यानी यहाँ पे देखो, लेट सपोज यहाँ पे डिज़ाइन में आता हूँ, बॉर्डर्स अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे लगाता हूँ इनसाइड बॉर्डर। अच्छा, अब बॉर्डर्स को गायब करना है तो यहाँ पे आके नो बॉर्डर पे क्लिक करें, सारे बॉर्डर गायब हो जाएंगे। बॉर्डर कहते हैं लाइन्स को, ठीक है। अभी 10:30 हो रहे हैं,
आपने क्या करना है, तकरीबन 10:45 तक या 10:50 तक इस असाइनमेंट को करके इस चैलेंज को सेव कर दें। कहाँ पर, डेस्कटॉप पे। अभी अपलोड नहीं करना, अपलोड इंशाल्लाह 11:30 बजे करेंगे, ठीक है। ये छोटे से हैं तो इसमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, आसान है। और यहाँ पे इसकी इंग्लिश पढ़ने से पहले इसका आंसर पहले देख लीजिए कि बना हुआ कैसे है, ताकि आपको इंग्लिश पढ़ने में आसानी हो। रिजल्ट इसके बाद फिक्स 10:50 या 10:45 पे आते हैं। क्विज गेम में 10 मिनट की आपको जितना हो सके वो बताऊंगा, फिर आपको असाइनमेंट दे दूंगा, फिर आपको हो सकता है 45 मिनट में वो कंप्लीट करना होगा, ठीक है। चलें, आप देखा अब हमारा काम क्या है। सेकंड जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि क्विज गेम इन पावर पॉइंट। आपको मैंने 5 सवाल दिए हैं, तो आपने उस 5 सवालों के ऊपर क्विज गेम अप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, ये आपके पास डाटा दिया हुआ है, नोट द फॉलोइंग पैरामीटर्स। इसकी जो चीज़ें हैं वो नोट कर लें, ठीक है। मेन टाइटल स्लाइड साइज 2072 pt, ठीक है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, विंडोज R दबाया, यहाँ से मैंने पावर पॉइंट को ओपन कर लिया, पावर PNT ओपन कर लिया, ठीक है। और यहाँ से मैंने इसको ओपन कर लिया, और यहाँ से इसको क्लोज कर लिया, और यहाँ से इसको क्लोज कर लिया, फालतू चीज़ें बंद होगी। अच्छा, आप गौर से देखें, इसकी इस लाइन को गौर से पढ़ें। थीम नेम, सबसे पहले आप थीम को सिलेक्ट कर लें। थीम का नाम है डामास्क, मैश या वेपर ट्रेल, कौन सा। चले मैं करता हूँ मैश को, देखता हूँ मैश कैसा लगेगा, ठीक है। मैं यहाँ से आता हूँ डिज़ाइन में, और यहाँ पे देखा डेमाश इसका नाम होगा, डामास्क इसका नाम होगा, और ये कौन सा है, वेपर वाला ये रहा, ये वेपर है, ठीक है। तो मैं ये वाला ले लेता हूँ, इसका नाम क्या है, डामास्क। ये थोड़ी डार्क सिम ले रही, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको मैं डिलीट मार देता हूँ, चलिए इसको रहने देता हूँ। और यहाँ पे क्या लिखता हूँ, माय क्विज गेम, ठीक है। ये हमारे पास कौन सी स्लाइड है, टाइटल स्लाइड है, जो आपकी कवर स्लाइड होती है। तो इसका साइज़ क्या कर देंगे, यहाँ से होम में जाके 72 कर देंगे कम से कम, ठीक है, ताकि सेंटर हो जाए, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं बाय शाजेब अरशद, ठीक है। और इसका स्लाइड, इसका साइज़ आप जितना मर्जी रखें, जितना छोटा होता ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। 24 की जगह मैं 48 रख लेता हूँ। चलिए 48 ज़्यादा बड़ा हो रहा है, हम थोड़ा छोटा नाम कर लेते हैं, यहाँ से 32। चलें, ये भी अच्छा आइडिया, थैंक यू सो मच, ठीक है। ये आ गया। अब इसको चारों तरफ से देखना, बराबर नज़र आ रहा नहीं आ रहा। ये इन दोनों को सिलेक्ट करना है, यहाँ से इन दोनों को सिलेक्ट किया, दोनों सिलेक्ट हो। अब मैं एरो की मदद से ये नज़र आ रहा है, नीचे वाला बटन दबा रहा हूँ मैं यहाँ से, इसको किसी न किसी तरह से सेंटर में लेके आना है। मैं इसका साइज़ थोड़ा छोटा करता हूँ, ठीक है। आपको आइडियली आपको सेंटर में लगे, दिख गया। अब इसको मैं करंट व्यू देखता हूँ इसका कैसे, ये सेंटर में आ रहा है, ये हमारे पास टाइटल स्लाइड होगी, ठीक है। अब इसके बाद मैंने क्या दिया हुआ, मेन टाइटल स्लाइड क्या है 72 pt की, ठीक है। और जो H1 होगा, हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड्स की बात करो, H1 होगा 48 pt, और जो हमारा क्वेश्चन होगा 32 pt का, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड को यहाँ से क्लिक करता हूँ, न्यू स्लाइड, यहाँ से पहले देखता हूँ मैं स्लाइड कौन सी लाना चाह रहा हूँ। चलो मैं यहाँ पे ये वाली ले आता हूँ, इस टेक्स्ट बॉक्स को डिलीट कर देता हूँ। मैं दोबारा बता रहा हूँ, सारा कमाल टेक्स्ट बॉक्सेस का है, ठीक है। मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या करता हूँ, इंसर्ट पे आता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स को लेकर आता हूँ, यहाँ पर ड्रॉ किया, उसका साइज़ कितना होना चाहिए 48, सही है, जो आपकी H1 है। यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 01, ठीक है। ये आपके पास क्या आ रहा है, टाइटल आ गया, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या लगाना है, क्वेश्चन लगाना है। क्वेश्चन इंग्लिश का अलग होना चाहिए, और क्वेश्चन नंबर 1 एक अलग हेडिंग होनी चाहिए। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन का साइज ये दिखा, अच्छा। आल्सो अप्लाई ट्रांजिशन एंड एनिमेशन, जब सारा काम हो जाए तब जाके ट्रांजिशन अप्लाई होगी और एनिमेशन अप्लाई होगी, वो मैं दोबारा बताऊंगा। अच्छा, फॉर क्वेश्चन एंड आंसर यूज टेबल विद नो बॉर्डर टेक्निक, इसके ऊपर आ रहा हूँ मैं। टोटल कितनी स्लाइड बनानी है, 1 फॉर टाइटल, 5 फॉर क्वेश्चन आंसर एंड 1 फॉर थैंक यू, ठीक है। तो आपको पता है यार, ये वाली स्लाइड बन गई है, इसी को मैं कंट्रोल D किया या कॉपी किया, आ गई स्लाइड। इसको मैं कोने में ले गया, और यहाँ पे ला के मैं लिखता हूँ, सेलेक्ट ऑल किया, थैंक यू, ठीक है। और इस टेक्स्ट बॉक्स को डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से कोने से पकड़ा, इसको डिलीट कर दिया।
और इसको मैं क्या कर रहा हूँ सेंटर में ले आता हूँ एक आईडी के मुताबिक। यहाँ पे आपके पास हेल्पलाइन नज़र आ रही है, गाइडलाइंस रेड कलर की, ये भी आपको गाइड कर रहा है। ये सेंटर में आ गया, ठीक है। सेंटर में अभी नहीं आया, इसको थोड़ा छोटा करता हूँ। अब इसको सेंटर लाइन करने की कोशिश करता हूँ, आ गया। ये बिल्कुल स्लाइड के सेंटर में आ गया, ठीक है। अब बीच के काम करते हैं, शुरू का काम और आखिर का काम कर लिया। अब दरम्यान में हम लोगों ने 5 स्लाइड्स बनानी है। तो सबसे पहले एक स्लाइड को रेडी करें, जब एक हो जाए फिर ऑटोमेटिकली उसी को डुप्लीकेट बनाते जाए ताकि आपका टाइम बच जाए, ठीक है। ये एक टेक्स्ट बुक्स आ गया। अब क्या करना है, टेक्निक कौन सी यूज़ करनी है, फॉर क्वेश्चन एंड आंसर यूज टेबल विद नो बॉर्डर्स। अच्छा, टेबल क्यों यूज़ करें, ताकि सब काम सीरीज में आए, आपको बार बार सेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंसर्ट पे आया और यहाँ से टेबल नज़र आ रहा है आपके पास, ये रहा, ठीक है। ऑप्शन कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो 2 कॉलम बहुत हैं, तो 2 कॉलम ले लेता हूँ और इसको 6 ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आया, अब इसको गौर से लिखने मैं करके आ रहा हूँ। यहाँ पे आगे लिखता हूँ हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को मैं यहाँ से क्या करता हूँ कॉपी, ये रहा, यहाँ से किया कॉपी, कंट्रोल C और यहाँ आ गया कंट्रोल V, ये वाला ले लेंगे, ऑटोमेटिक टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को मैंने मर्ज करना है। अब आप ये देखो, इन दोनों सेल को सिलेक्ट किया, इन दोनों को आपस में मर्ज करना है। अब आप भूल गए मर्ज आता है कहाँ से, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ पे जाके मर्ज लिखें तो आपको ऑप्शन दे देगा मर्ज, आगे मर्ज। एक काम ये हो गया। सबसे पहले टेबल का जो डिज़ाइन है थोड़ा हार्ड लग रहा है, तो मैं इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे आके इस पर सिंपल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अच्छा ये जो बॉर्डर्स नजर आ रहे हैं, बॉर्डर्स गायब करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखता हूँ ऑप्शन के नाम, तो कोशिश करें कि यहाँ से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करते रहें, ठीक है। ये इंडेक्स लेवर ए पे है, कंट्रोल C, यहाँ पे आता हूँ कंट्रोल V, सॉरी होम में आता हूँ, यहाँ से भी हो जाएगा पेस्ट। आप लोगों ने ये वाला करना है कीप टेक्स्ट, ये सिर्फ टेक्स्ट उठाएगा। अगर ये उठाएंगे तो आपके पास वो सारी फॉर्मेटिंग भी उठा लेगा, लेकिन वो इंटरनेट की फॉर्मेटिंग है, वो आपकी इस फॉर्मेटिंग को डिस्टर्ब कर देगा। और ये पिक्चर की फॉर्म में लेगा, इसको छोड़ें तो सॉरी ये थीम के हिसाब से ले आएगा। चले मैं इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसी को मैंने सेलेक्ट किया कंट्रोल C, यहाँ पे आके कंट्रोल V, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ B, ठीक है। और इसी तरह से इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया कंट्रोल C और यहाँ से कर दिया कंट्रोल V, यह हो गया, हो गया। अब मैं क्या करूँ, इन दोनों को सेंटर में कर लेता हूँ। सॉरी, आप गौर से देखें, ये बिल्कुल एक सीरीज लाइन में आके आप लेट सपोज ये समझेंगे 4 ऑप्शन बन चुके हैं, मैं भी B कॉपी किया डायरेक्ट। इन सब को सिलेक्ट करें और यहाँ पे लेआउट में जाके, सॉरी डिज़ाइन में जाके, बॉर्डर्स पे जाके नो बॉर्डर कर दें, ठीक है। बॉर्डर गायब हो गया और आपके पास जो मटेरियल आ गया वो बिल्कुल अलाइन फॉर्म में आ गया। देखें B के नीचे बिल्कुल B है, ठीक है। तो इसके अलावा देखें, आप देखते हैं सवाल कितने साइज का होगा, 30, सवाल को देखा मैंने कितना दिया हुआ, 48 PT दिया हुआ, सॉरी 32 दिया हुआ, और जो बॉडी है आंसर है वो 24 है, ठीक है। तो सवाल को मैंने सिलेक्ट किया, 32 कर दिया और इन आंसर को सिलेक्ट किया, 24 कर दिया, 24, ठीक है। और जब ये हो जाए तो कोशिश करें इस टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ से थोड़ा बड़ा कर लें ताकि आपके पास पूरी स्लाइड पे फैलता हुआ नजर आए, ठीक है। और इसको आपने क्या करना है, सेंटर लाइन कर लेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा, और इनको भी सेंटर लाइन कर लें, सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखें, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये जगह इसलिए छोड़ी ताकि यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाए, ठीक है। ये आपके पास अलाइनमेंट तकरीबन एक तरह से सेम हो चुकी है, T और ये वाला C, ठीक है। अब मैं इन बॉर्डर्स को गायब कर देता हूँ क्योंकि मुझे बॉर्डर्स का काम ही नहीं है। इन बॉर्डर्स पे आया और यहाँ पे आके डिज़ाइन में बॉर्डर में आके नो बॉर्डर कर दिया, सारे बॉर्डर गायब हो गए। अब आपको अरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को। और आपको पता है कि क्विज गेम आप लोगों ने लास्ट टाइम भी देखी थी, उसमें आंसर बाद में हाईलाइट हो रहा था, ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या है, रिवर रावी। अच्छा, ये लाहौर की रिवर के बारे में पूछ रहा है, तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक और टेक्स्ट बॉक्स को ऐड करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं आंसर रिवर रावी, ठीक है।
लेकिन इसका साइज़ भी 24 के लगभग कर लेते हैं ताकि हमें पता हो कि क्या काम हो रहा है। 24 हमारा तकरीबन बॉडी साइज़ आ रहा है, हो गया। और इसको थोड़ा बड़ा कर दिया, ठीक है। और इसके ऊपर अगर अपने बॉर्डर अप्लाई करना हो, अगर मैं यहाँ पे बार क्लिक करूँ इसके ऊपर बॉर्डर नहीं है, मैं चाह रहा हूँ इसके ऊपर एक बॉर्डर आ जाए, वही फॉर्मेट पे आया। बॉर्डर कैसे लगेगा बताएगा कोई? बताएगा कोई बॉर्डर कैसे लगेगा? अगर नहीं मिल रहा तो यहाँ पे सर्च कर लें बॉर्डर, ठीक है। अच्छा, बॉर्डर ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। आ गया। इसको थोड़ा सेंटर लाइन कर देते हैं। चलिए इसी को मैं सेट कर देते हैं यहाँ पे, इसको सेंटर में, ठीक है। और बॉर्डर का कलर चेंज कर देते हैं। बॉर्डर को सिलेक्ट किया और यहाँ पे कलर भी आ रहा होगा, कंट्रोल Z, बॉर्डर की आउटलाइन ऑल बॉर्डर हो गया। कंट्रोल Z करता हूँ, वापस आ जाएगा, ठीक है। बॉर्डर का कलर देखें यहाँ से चेंज हो सकता है। चलें छोड़ा फिलहाल अभी इसको, बॉर्डर को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। यहीं से कलर आएगा बॉर्डर के, यहाँ से। ये सिर्फ बॉर्डर आ रहा है, बॉर्डर का कलर नहीं आ रहा। होम में कहाँ से? अच्छा यहाँ पे, यहाँ से नहीं मिलेगा क्योंकि ये टेबल नहीं है। हाँ तो क्या, इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ से मैं क्या ले लेता हूँ, ग्रीन ले लेता हूँ। आ गया। एक काम करते हैं, इस बॉर्डर को मैं साइड पे ले जाता हूँ, ठीक है। और इस बॉर्डर को डिलीट कर देता हूँ। तो आप लोगों नहीं लगा लें बॉर्डर, नहीं लगा तब भी चलेगा, ठीक है। इसको यहाँ पे, ठीक है। अच्छा देखें, ये हो गया काम। आप समझ लें एक बन गया क्विज। इसी स्लाइड को यहाँ से पकड़ना है, कंट्रोल D डायरेक्ट दबाना है, ये दूसरी स्लाइड आ गई। इसी को क्या करना है, एडिट करना है, यहाँ से इसको 2 कर देना है और सवाल को चेंज करना है उसी के हिसाब से, ठीक है। और आंसर भी इसका सही कर देना है, ठीक है। इस तरह 5 बन जाएंगी। जब 5 बन जाए, कंट्रोल D कंट्रोल D कंट्रोल D, ये 5 बन गई, ठीक है। अब इसके बाद आपने ट्रांजिशन अप्लाई करनी। ट्रांजिशन मतलब एक स्लाइड से जब दूसरी स्लाइड पर मूव करता है तो थोड़ा सा इफेक्ट आता है। तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं और इंसर्ट पे आता हूँ, एनिमेशन पे, ट्रांजिशन पे सॉरी, ठीक है। तो इस स्लाइड पे आ गया, मैं यहाँ से स्प्लिट करता हूँ तो इस तरह से आएगी। और इसके वाइप करता हूँ, ये एक साइड पर मूव हो जाएगी। इसको मैं फेड कर देता हूँ। अलग अलग ट्रांजिशन लगाई मैंने, रिवेल इस तरह कर दिया और फेड से शेप इस तरह से ओपन होगा। और इसके ऊपर अलग से लगा देता हूँ, मोर पे जाके वाइड, ठीक है। और थैंक यू पे क्या लगा देता हूँ, फेड लगा लेता हूँ, स्मूथली इफेक्ट होगा। अच्छा इसको देखें, अभी यहाँ से ओपन करेंगे तो करंट स्लाइड शो होगी। मैं चाह रहा हूँ F5 दबाता हूँ, शुरू से हो, ट्रांजिशन लगी। इसके बाद ये आ गया, इसके बाद दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया। सारी स्लाइड मैच हो रही इसलिए आपको चेंज होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आखिर में ये स्पेस दबा रहे हैं, थैंक यू। ये ट्रांजिशन लगी। एनिमेशन कैसे लगानी है, सवालों के ऊपर एनिमेशन इस तरह से लगानी है कि क्वेश्चन शो हो, आंसर शो ना हो, आंसर आखिर में शो हो। फिर करना क्या है, होम में आना है, सॉरी ये सवाल में आए, इसमें पहले में। अब आने के बाद यहाँ पे एनिमेशन नजर आ रहा है आपको। एनिमेशन आपने कौन सी लगानी है, अपेयर। एनिमेशन किस पे लगा दी, टेबल पे लगा दी अपेयर। और इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। और इसके ऊपर दूसरी एनिमेशन लगा दी अपेयर की, अभी दूसरे नंबर पर शो होगा। इसी करंट स्लाइड को मैं शो करके देखता हूँ। क्वेश्चन 1 आ रहा है, स्पेस दबाई, सवाल आ रहा है, आंसर नहीं आया। अब दोबारा दबाया तब जाके आंसर आया। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करेगा अपनी एक ट्रांजिशन इफेक्ट के साथ, ठीक है। ट्रांजिशन एक पे लगा ली तो आप सब पे लगा सकें। एक काम करें, एक स्लाइड बनाए फाइनल, जब सब कुछ हो जाए, ट्रांजिशन वगैरह सब कुछ लग जाए तो उसी को डुप्लीकेट करते हैं जी। क्लिकेबल जैसे आपने माउस से चलाना है, स्पेस से चलाना है, नहीं क्लिकेबल नहीं है, आपने जस्ट माउस से, इसे कीबोर्ड से चलाना है।
अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ देखते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट देखते हैं पूरी हो गई कि नहीं होगी। मैन टाइटल स्लाइड 72 हो गया, H1 48 हो गया, क्वेश्चन आंसर ये हो गया, अप्लाई ट्रांजिशन एंड एनिमेशन भी हो गया, इनमें से कोई एक थीम भी यूज़ कर ली मैंने। अच्छा टेक्निक कौन सी यूज़ करनी है, बॉर्डर टेक्निक, यूज टेबल विद नो बॉर्डर टेक्निक, ये भी मैंने कर लिया। और टोटल 7 स्लाइड्स बनाई है और ये 5 सवाल आपको दे दिए, ये आंसर आखिर में लिखा हुआ, बना लेंगे आप लोग, इसको बना के अपलोड करें, बस आपके पास आधा घंटा है।